रात क्यों होती है और रात में हम क्यों सोते हैं। एक नन्हा और जिज्ञासु बालक था, उसका नाम था चिंटू। चिंटू हर बात को जानने की कोशिश करता, चाहे चिड़िया कैसे उड़ती है, पेड़ क्यों हरे रहते हैं, फिर बारिश कैसे होती है। हर बात को लेकर उसके मन में सवाल रहते। जब रात हुई, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। तभी चिंटू अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक बात पूछनी है। माँ, रात क्यों होती है, दिन में हम क्यों नहीं सोते हैं, वैसे भी नींद क्यों आती है। माँ रजाई ओढ़े हुई थी। उन्होंने मुस्कुराया, चिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, इसका जवाब एक कहानी में छुपा है, सुनेगा। हाँ जरूर, चिंटू बोला और माँ की गोद में लेट गया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर कोई नियम नहीं था, ना दिन का, ना समय का, ना रात का। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि इंसान भी जब मन करे तब सोते थे, उठते थे। कोई रात में घूमता रहता तो कोई दिन में सो जाता। इस आफाताफी से धरती बीमार और थकी लगने लगी थी, पेड़ झुकने लगे थे, जानवरों का व्यवहार बिगड़ने लगा था और इंसान चिड़चिड़े और कमजोर हो गए थे। इसी समय स्वर्गलोक की एक सुंदर कोमल देवी धरती की हालात देखी। उनका नाम था देवी निद्रा, जो नींद की रक्षक मानी जाती थी। देवी निद्रा सूरज देवता और चंद्रमा देवता को बुलाया और कहा, अगर हम नींद और जागने का समय को व्यवस्थित न करें तो धरती का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमें दिन और रात को अलग करना होगा। सूरज देवता बोले, मैं सुबह के समय तक आकाश में चमकूंगा और धरती को उजागर करूंगा। उस समय होगा काम करने और सीखने का, चलने फिरने का। चंद्रमा देवता बोले, जब मैं आऊँगा तो सब कुछ शांत और ठंडा हो जाएगा, तब लोग आराम करेंगे। मैं तारों के साथ गगन में रहूंगा, जिससे कोई अकेला महसूस न करे। नींद की देवी ने निद्रा में मुस्कुराते बोली, मैं रात के समय एक प्राणी को मीठी नींद दूंगी। नींद उसके शरीर को आराम देगी, दिमाग को मजबूत बनाएगी, अगले दिन के लिए तैयार करेंगी। तब से ये नियम बन गया। दिन काम करना, चलना सीखना हो गया, रात सोना, आराम करना, सपने देखना। देवी निद्रा हर बच्चे के सिर पर हाथ रखती और उन्हें मीठी नींद के देश में ले जाती। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। चिंटू की माँ बोली, विज्ञान कहता है बेटा, हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी जैसी प्रणाली होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। यह हमें बताती है कि हम कब उठना है और कब सोना है। जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन्स पैदा होता है, मेलाटोनिन, जो हमें नींद देता है। अगर हम रात में ना सोए तो शरीर थक जाता है और दिमाग सीधा हो जाता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। नैतिक शिक्षा। चिंटू अपनी कहानी और विज्ञान दोनों को ध्यान से सुना। उसकी आंखें चमकने लगी। बोला, माँ मुझे समझ आ गया है, सोना भी शरीर के लिए जरूरी है, जैसे खाना और पीना। अगर हम रात में नहीं सोएंगे तो अगला दिन अच्छा नहीं जाएगा। माँ मुस्कुराए और उसे माथे पर चूमते हुए कहा, बिल्कुल सही, जो बच्चे समय पर सोते हैं वे ज़्यादा खुश और स्वस्थ समझदार होते हैं। उस दिन से चिंटू हर रात समय पर सोने लगा और सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल जाने लगा।